हेलो फ्रेंड्स। देखिए, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के टाइम में हमारे दिमाग में जो बात आती है वो होता है कि उस जॉब का सैलरी कितना होगा। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मेरे दिमाग में रहता था, यार मैं जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तो ऐसे ही जो टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में भी आता होगा कि भाई हमारी सैलरी कितनी होगी। तो ये जो वीडियो है आज का, आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, उसी पर बेस्ड है कि सैलरी कितनी होगी टीचर्स की। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, आप एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, ये पे मैट्रिक्स है 7 CPC के अकॉर्डिंग। देखिए 6 CPC में ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट होता था, जो कि चेंज हो गया 7 CPC में पे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हम सारा देखेंगे ग्रेड पे क्या होता है और पे मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी सीखेंगे। अब ये देखिए, मैं पहले थोड़ा बेसिक बता दूं। तो टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 3 लेवल पर होता है: प्राइमरी, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, अब ये देखिए, जो प्राइमरी की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग 4200 ग्रेड पे 6 CPC अकॉर्डिंग, ऐसे ये 4600 और ये 4800। ठीक है, 7 CPC में क्या हुआ, चेंज हुआ थोड़ा सा, इसे क्या कर दिया, लेवल 6 कर दिया, इसे लेवल 7 और इसे लेवल 8। ठीक है, तो क्या है ये हम सारा देखेंगे। हम शुरू करते हैं प्राइमरी से। एक मिनट। ठीक है, तो प्राइमरी से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, तो प्राइमरी का मैंने क्या बोला था कि पे लेवल 6। ठीक है, और ये है क्या, प्राइमरी का पे मैट्रिक्स। तो क्या है ये पे मैट्रिक्स, देखिए, जब आपकी प्राइमरी में आपकी स्टार्टिंग होगी, मीन्स आप जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो बेसिक पे है वो 35,400 होगा स्टार्टिंग। मीन्स आपका मिनिमम बेसिक पे इतना होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हर साल आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा। तो मान लीजिए अगले साल आपका इंक्रीमेंट लगा, तो आपका बेसिक पे क्या हो जाएगा, 36,500। फिर उसके अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 37,600, फिर उसके अगले साल 48,700। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, 1,12,400 तक। ऐसे ही लेवल 7, इसके लिए टीजीटी के लिए मैंने बताया था, अगर आप टीजीटी में अपॉइंट होते हैं तो आपका जो बेसिक पे है वो आपका 44,900 से स्टार्टिंग होगा। फिर अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा ही, 46,200 जाएगा। फिर अगले साल इंक्रीमेंट 47,600। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और ये जाएगा 1,42,400 तक। अगर आपका टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, जिसमें 6 CPC में क्या था ग्रेड पे 4800, और 7 CPC में पे लेवल इसका है 8, तो इसका अगर आप बेसिक पे जो होगा वो होगा 47,600। मीन्स अगर आप पीजीटी में अपॉइंट होते हैं तो आपका बेसिक स्टार्टिंग 47,600 होगा। फिर अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 49,000 जो आएगा, तो इसके अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 50,500। तो क्या ये मतलब सैलरी इतनी होगी हमारी टोटल, नहीं, ये क्या है बेसिक पे। आगे देखेंगे कि और क्या क्या इंक्लूड होता है। ये देखिए, जो मैं बता रहा था वो बस बेसिक पे था। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, डीए, एचआरए। डीए मीन्स डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये हमारे डिडक्शन। ये तीनों क्या है, ये चारों, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये सैलरी में ऐड होंगे, और ये सैलरी से डिडक्ट होंगे तो ये माइनस। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो चारों हैं ये मोरलेस सेम ही रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि यहाँ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करो तो उन्हें एक CGHS का भी होता है, वो डिडक्शन होता है। ये क्या, मेडिकल फैसिलिटी होती है उनकी। अब ये देखिए, एचआरए, एचआरए भी वैरी करता है सिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप DSSP मीन्स दिल्ली गवर्नमेंट में है, तो आप मान के चलिए आप सिटी एक्स में हैं, तो आपका एचआरए क्या होगा, 24%। और जब आपका डीए 25% हो जाएगा तो आपका एचआरए बढ़ के 27% हो जाएगा। और जब आपका डीए 50% हो जाएगा तो आपका एचआरए बढ़ के 30% हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट में है या KVS में है, तो आपका डिपेंड करेगा जो वाई है। ये देखिए, ये तो होती है हायर सिटीज़, ये मिड लेवल सिटीज़, ये लोअर लेवल सिटीज़, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप वाई
सिटी में अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपका एचआरए हो जाएगा 16%, अगर आप जेड में होते हैं तो 8%, ऐसा चलता रहता है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपके लेवल पर जो मैंने बताया था और एक सिटी पे। हमारा जो लेवल है 6, 7, 8, हम इन 3 लेवल की बात कर रहे हैं तो वो इसमें लाई कर रहा है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 3600 प्लस डीए। उस टाइम पे जो डीए होगा वो और हो जाएगा, और ये जो डीए है ये इस पे मिलेगा 3600 पे, ना कि बेसिक पर। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो आपका ये होगा 3600 प्लस डीए दे रहा हूँ। अब देखिए सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, नेम ऑफ द ऑफिस होगा, फिर आपका नाम होगा, किस महीने की आपको सैलरी दी जानी है वो, आपका डेजिग्नेशन, पे बैंड या पे लेवल, जैसे 7 है ये टीजीटी का, पैन नंबर ये एनपीएस के लिए होता है, और बैंक अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में आपकी सैलरी जानी है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको जो सैलरी है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये है प्राइमरी के लिए। हाँ ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बेसिक मैंने बताया था 35,400 होगा आपका, डीए 17%, इस टाइम पर 70% है इसका। ठीक है, एचआरए 24% है इस टाइम पे, वो भी इसी का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने बताया था 3600 प्लस डीए दे रहा हूँ, तो ये आ गया 4212। और टोटल जो सैलरी है प्राइमरी लेवल पे 54,126। अभी देखिए माइनस क्या होगा, जीआईएस इंश्योरेंस स्कीम है ये 60 रुपये, ये एनपीएस है। ये कैसे माइनस होता है, ये आपका होता है बेसिक प्लस डीए का 10%, ये एनपीएस में जाता है। ठीक है, टैक्स जो आपका कटेगा एज पर रूल, आप किस स्लैब में आ रहे हो वो आपका टैक्स माइनस होगा यहाँ से, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो वेरी करता है। ठीक है, तो आपका जो रिकवरी होगी 4,202 होगी अगर आप डीएसएसपी दिल्ली गवर्नमेंट में है। ठीक है, तो आपको जो नेट पे है वो 49,924 मीन्स अराउंड 50,000 मान के चलो। प्राइमरी लेवल पे अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हैं तो आपकी सैलरी है 50,000 रुपये स्टार्टिंग। ठीक है, अभी देखिए अगर आप टीजीटी में अपॉइंट होते हैं तो देख लेते हैं आपकी सैलरी कितना होगा। बेसिक मैंने बताया था 44,900, फिर डीए वही 17%, एचआरए 24%, ये 3600 प्लस ये क्या है डीए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो टोटल सैलरी है 66,174 रुपये होगी टीजीटी की। माइनस क्या होगा 60 रुपये इंश्योरेंस का, और यही बेसिक प्लस डीए का 10%, तो 5,313 रुपये डिडक्ट होगा। नेट पे होगी आपकी 60,861 रुपये टीजीटी में स्टार्टिंग। अब देखिए अगर आप पीजीटी में अपॉइंट होते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, बेसिक 47,600, डीए 70%, एचआरए 24%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 प्लस डीए दे रहा हूँ, तो आपका टोटल कितना हो गया 71,328। जीआईएस 60 रुपये माइनस होगा टीयर 1 में, बेसिक प्लस डीए का 10%, 6,564 हुआ, टोटल रिकवरी हो गई 6,624। तो नेट पे आपको मिल गया 66,704 स्टार्टिंग सैलरी है आपकी ये पीजीटी में। तो है ना बढ़िया बात, इतनी सैलरी स्टार्टिंग में 66,600 रुपये, 704 सॉरी। ठीक है, तो आपका अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सारे डाउट और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।